पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। यीशु में प्रिय भाई और बहनों, चालीसा हमारे लिए और एक बात याद दिलाते हैं। नूह जैसे जीवन बिताया, ऐसे एक जिंदगी बिताने के लिए ये 40 काल हमें याद दिलाते हैं। जब ईश्वर ने नूह के पास ये संदेश भेजा, तुम अपने लिए एक पोत का निर्माण करो। और बाइबल में हम देखते हैं नूह बड़ी सावधानी से अपने परिवार को बचाने के लिए ये पोत का निर्माण कार्य कर रहे। और हम पढ़ते हैं बड़ी सावधानी से अपने परिवार को बचाने के लिए नूह बड़ी सावधानी से पोत का निर्माण कार्य किए। आज ये उपवास काल हमारे लिए ऐसे एक वर्षा का दिन होना है। सब कुछ से हटकर ईश्वर ने कहा ये दुनिया के सब कुछ से हटकर एक पोत का निर्माण करो और उसी में तुम अपने परिवार और ये दुनिया के हर जीव जंतुओं के प्राणियों के एक जोड़ा को अंदर घुसाना, उनके साथ रहना और उनका देखभाल करना। ये उपवास काल हमें भी एक नूह बनने का बुलावा है। हम भी अपने परिवार को बचाने के लिए बड़ी सावधानी से एक पोत का निर्माण कार्य करने का समय है। हम देखते हैं जब लोग नूह का ये निर्माण कार्य देखकर लोग हंसी उड़ाने लगे और कुछ लोग उनका मजाक किया। इतनी बड़ी और इतनी कड़ी धूप में भी और ऐसे गर्मी के समय में तुम इतना बड़ा पोत का निर्माण करते हैं, क्यों इतना बड़ा जहाज बना रहे? लोग समझ नहीं पाए, लेकिन नूह ये बात को समझ गए। आज ये उपवास काल में अगर हम समझ नहीं पा रहे, हमारे एक विपत्ति इंतजार कर रहे। अगर हम समझ गए तो हम भी अपने परिवार को बचाने के लिए बड़ी सावधानी से, जब लोग हंसी उठाएंगे वो त्याग कर ये समय छोड़कर हम इन निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, तो प्रिय भाई लोग हंसी उठाएंगे, लोग हमारा मजाक करेंगे, तब भी हम अपना कार्य आगे बढ़ाते जाए, क्योंकि ये ईश्वर ने दिया एक संदेश है। ये ईश्वर ने दिया एक संदेश है। वचन में हम पढ़ते उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 7 वर्स 12, वहां लिखा है 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा होती रही। 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा होती रही। आज हम भी अपने जीवन में ये आशीष पाना है। कौन सा आशीष? प्रभु का संदेश पाकर अपने परिवार को बचाने के लिए बड़ी सावधानी से ये पोत का निर्माण कार्य करना। ऐसे को वर्षा आने वाले जो हमें विपत्ति में डाल देंगे, जो हमें नष्ट कर देंगे, तो उससे बचना चाहते तो ईश्वर का संदेश पाकर, कलीसिया देने वाले ये संदेश पाकर ये 40वां काल में ये 40 दिन और 40 रात ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर वर्षा के रूप में बरसाते रहे, हमारे ऊपर गिरते जाए। तो ये दिन और रात हम भी अपने जीवन में प्रभु की बात मानकर बड़ी सावधानी से पोत का निर्माण कार्य करें और उसी के अंदर हम प्रवेश करें और उसी के अंदर परिवार के साथ मिलकर हम भी प्रार्थना में समय बिताए। हमें पता है जब नूह और अपना परिवार ये पोत के अंदर गए, ये बड़े जहाज के अंदर गए, वे ये 40 दिन और रात प्रार्थना में समय बिताए। वे परिवार के साथ मिलकर, वे परिवार के साथ एक मन होकर, एक हृदय होकर वे प्रार्थना करते रहे। तो आज ये 40 दिन हमारे लिए कलीसिया इसलिए दिया है
प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर से जुड़े रहने के लिए, यीशु के साथ समय बिताने के लिए, वही आनंद शब्द के साथ समय बिताने के लिए, मसीह नाम के सुगंध में लगे रहने के लिए हमें समय दिया है। इसलिए जो त्यागने का उसे त्याग कर, जो छोड़ने का उसे छोड़कर, जो काटने का उसे काट कर हम ये पोत के अंदर आ जाए, ये जहाज के अंदर हम आ जाए और प्रभु से जुड़े रहे। ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, नूह के समान आपसे संदेश पाकर बड़ी सावधानी से अपने परिवार को बचाने के लिए ये पोत का निर्माण कार्य हम कर पाए। लोग हमारे कार्य को देकर, भलाई को देकर, हमारे त्याग को देकर जब लोग हंसी उड़ाते, हमारे ऊपर मजाक करते हैं, ये छोड़ने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा, प्रभु ये सारी बातें जब हमें सुनने को मिलते, यीशु नूह के समान मन लगाकर, हृदय लगाकर हम आगे कार्य कर पाए। आशीष दीजिए प्रभु, आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु।